टाइम 9 बज गए हैं और तकरीबन हाफ एन आवर का रास्ता है ऑलमोस्ट यहाँ से ठोकर टर्मिनल का फैसल मूवर्स के। और अल्लाह करे कि EME पे रश ना हो। चलें जी, 1500 1600 20 कितने की दिया आपने टिकट? 3380 380 की। सो ये है जी इनका बिज़नेस क्लास लाउंज। अच्छा लग रहा है काफ़ी ये ऐसे। रमज़ान की वजह से इन्होंने काफ़ी सीलिंग सजाई हुई है, सितारे और रमज़ानुल मुबारक लिखा हुआ है। जो आवाम जिस तरह देखती है ना जब आप व्लॉग बना रहे हो अजीब सा ही लगता है। वैसे अब तो आदत हो गई है इस अजीबो गरीब स्टेयर की। आई एम यूज टू इट नाउ। लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी अभी भी ना अजीब लगता है मुझे कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। VIP रेड कारपेट बिछा हुआ है इधर बिज़नेस क्लास की सिटिंग में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखें जी, रेड कारपेट में एंट्री होगी अब। चलो जी, 6 नंबर सीट, 9 और ये है 6। आज हम स्कर्दू का बिज़नेस क्लास मैंने एंजॉय किया हुआ है। आज इस्लामाबाद का एंजॉय करेंगे। और AC चल रहा है बस में, जिसको मैं अभी बंद करूँगी। सो मैं ले आई हूँ अपना पिलो, जिसके बगैर सुकून से मैं रह नहीं सकती। आज सुकून से सोना है इधर बैठ के, इस पिलो को लगा के। AC मैंने बंद कर दिया और इस कुशन की मैं बात कर रही थी और एयर कंडीशन मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। एंड नाउ आई विल कंफर्टेबली स्लीप। बाय। बहुत मौसम चेंज हो गया है यहाँ पर। लास्ट मंथ जब मैं इतनी शदीद सर्दी थी और अभी आज फरवरी अभी एंड चल रहा है फरवरी का और अच्छी मौसम वेरी चेंज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाहौर। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त सुबह के 8:45 हो रहे हैं और कितना ज़्यादा स्मोग है फ़िज़ा में। इतनी पोल्यूशन है ना कि तौबा ही करे इंसान। मैं जो सुबह सुबह ये तैयार हुई भी नज़र आ रही हूँ, बेसिकली मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद और वहाँ से मैं ज्वाइन करूँगी आफ्टर 2 डेज़ स्नो कैंपिंग का टूर, जो ग्रुप टूर है। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ बिल्कुल जैसे कि नज़र आ रहा है। आज रोज़ा भी है और रमज़ान में मैं अवॉइड करती हूँ, वैसे तो मैं ट्रैवल नहीं करती, लेकिन रमज़ान से पहले मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं कोई टूर कर लूँ। बट ड्यू टू सम इश्यूज़ वो मैं कर नहीं सकी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं था। तो फ्रेंड्स जो इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि रमज़ान का कोई प्लान बना लो हाइकिंग का। सो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। और फिर मेरा मूड बन गया और जैसे ही मैंने सोचा कि मतलब जो 27 फेब वाला वीकेंड है उस पर मैं प्लान बनाऊंगी ट्रैवल का, और उसी वक्त मुझे एक ग्रुप टूर नज़र आ गया फेसबुक पे। तो मैंने सोचा कि यार जाती जाती सर्दी की कैंपिंग ही इंजॉय कर लें, क्योंकि मैंने अभी तक विंटर में कैंपिंग नहीं की है। तो इसी एक्साइटमेंट की वजह से फिर मैंने प्लान बना लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी है मेरा और इंशाल्लाह रोज़ा के साथ ही मैं हाइकिंग करूँगी। और मैं बेसिकली अपना स्टेमिना चेक करना चाहती हूँ और विंटर में मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है और मैं कैसे कितना स्टेमिना है मेरा, अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बेसिकली फिर मैंने ये पंगा ले लिया। और अभी इस टाइम 8:45 हो रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। और अब मैं राइड करवाऊँगी टूवर्ड्स ठोकर। फैसल मूवर्स की 10 बजे की मेरी टिकट है और वो लोग कहते हैं आपको पता है 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पहले आना होता है टर्मिनल पे। तो बस मेरे निकलने का बस टाइम हो गया है। और बहुत बहुत हेक्टिक डे था कल का सारा दिन तैयारी में गुजर गया। कपड़े वगैरह सारा बैग, क्योंकि स्टोर में पड़ा हुआ था सब कुछ, और वो सबको धूप लगवाई, स्लीपिंग बैग को, बैकपैक को, स्टिक निकाली, शूज़ निकाले क्योंकि विंटर में तो मैंने ट्रैक किया ही नहीं कोई, तो इस वजह से वो सब कुछ रेडी किया। और साथ में फिर डाई भी किए बाल, क्योंकि अब ये करने पड़ते हैं, एक मजबूरी बन गई है ये डाई करना। हालांकि आई डोंट लाइक इट, बट बुरे लगते हैं तो फिर करने पड़ते हैं डाई। तो वो किए, फिर तैयारी की, पैकिंग की। फिर वो छोटे बैग में चीज़ें आ नहीं रही थी तो फिर उसको बड़े बैग में ट्रांसफ़र किया। असल में मैं स्नो कैंपिंग के अलावा इस्लामाबाद के करीब भी कुछ जगहों पे घूमना चाह रही हूँ, बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी कि मुझे कितने रेंट में गाड़ी मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ बाइकर, तो मेरे पास तो फिर कार का ही ऑप्शन बचता है और लोकल हर जगह पे जाती नहीं है। तो लिहाजा इस टाइम मैं घर की छत से बात कर रही हूँ और मैं बस निकल रही हूँ। बैग उतारना है कमरे से
और नीचे रखना है उसको और फिर राइड करवा के कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द अमेजिंग टूर बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड राइट नाउ फॉर दिस टूर एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं हर ट्रैवल से पहले होती हूँ। सो एक्साइटेड। और ये सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ खुद उठाना और चीज़ों का ध्यान भी रखना और फिर व्लॉग भी करना, और फिर लोग जो आपको अजीब व गरीब तरह से देख रहे होते हैं जब आप वीडियो बना रहे होते हो, उनको भी अवॉइड करना एक बहुत बड़ा काम है। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ माई बैक पैक। इसमें मैंने स्लीपिंग बैग डाला है, ये मेरी हाइकिंग स्टिक है, ये नेक पिलो है और इसमें इतनी ही जगह थी बस। और ये बेसिकली मेरा बैग है जिसमें मैंने सारा सामान अपना सेट किया है। ये मैचिंग का जो चक्कर है ना, शूज़ भी साथ में कपड़ों के मैचिंग होने चाहिए। इसमें हाइकिंग शूज़ हैं, मैचिंग जॉगर्स हैं, एक जॉगर मैंने 20 कपड़ों के साथ पहनने हैं, स्लीपर्स हैं मेरे, और बैग है हर ड्रेस के साथ मैचिंग, क्योंकि मैं 3-4 ड्रेसेस भी साथ लेके जा रही हूँ। सो जी ऐसे होता है फिर हम लड़कियों का तो ट्रैवल ऐसा ही होता है, बिकॉज़ मैं तो बाइकर नहीं हूँ, आई एम अ ट्रैकर। एक तो मुझे वैसे भी बहुत शौक है ड्रेसिंग का, ड्रेसअप होने का, और ट्रैवलिंग में जगह के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना ये मुझे बहुत पसंद है। कलर्स एंड ऑल दैट मैं चूज़ करती हूँ कहीं भी जाने से पहले, क्योंकि मुझे बहुत होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो कलर्स जो आपने पहने उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों। और फिर आपको पता है शूज़ भी, बैग भी, हर चीज़ मैचिंग का जो शौक़ होता है फिर उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि ये 4-5 दिन से ज़्यादा का टूर नहीं है, लेकिन चीज़ें माशाल्लाह से काफ़ी मैंने इसमें रख ली हैं, क्योंकि मुझे मैचिंग का बहुत शौक़ है। और अक्सर मैं सोचती हूँ जबकि मैं बाइक सीख लूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं कहती हूँ यार मुझे तो ट्रैकिंग का शौक़ है, बाइक पे मैं क्या करूँगी जाके, जब मेरे पास फैसिलिटी है लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, गाड़ी हायर करने की, तो बाइक वाली सवारी करने की क्या ज़रूरत है। ये जो कमर है इंसान की, इसको बचा के रखना चाहिए क्योंकि बाइक ट्रैवल इज़ नॉट इजी। इतने घंटे बाइक पे बैठना, कमर की बैंड बज जाती है आपके। और मैंने अपनी ये कमर जो है ना, ये कराकरम और हिमालय के माउंटेन्स एक्सप्लोर करने के लिए सेव की भी है। सो इसलिए मैं इसको वो नहीं कर सकती, आजमा नहीं सकती, वहीं पे ही मैं इसको टेस्ट करती हूँ और वहीं पे ही ट्रैकिंग में ही मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, बजाय इसके कि बाइक पे बैठ के मैं इस कमर का बैंड बजवा दूँ। तो इसलिए मैं बाइकर नहीं बनूँगी बिल्कुल भी। हाँ, जब कभी मुझे शौक़ था यूनिवर्सिटी टाइम में, तब मेरे फादर ने मुझे नहीं चलानी सीखने दी। अब मेरा दिल नहीं करता, अब मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो जो बाइकर्स होते हैं वो तो बस 2-3 जोड़े मतलब ट्राउज़र शर्ट बस फेंकते हैं अपने बॉक्स में और निकल जाते हैं ट्रैवल पे। लेकिन हम जैसे जो ट्रैवलर्स होते हैं वो करते हैं मैचिंग, टॉप्स तक मैच करती हूँ अपने कपड़ों के साथ और लिपस्टिक का शेड भी। ओह माय गॉड, कैसी क्रेज़ी ट्रैवलर हूँ ना मैं। सो लेट्स गो, बातें बहुत हो गई हैं, देर हो रही है, आई हैव टू गेट माई राइड नाउ, लेट्स गो। सो राइड आ चुकी है और सामान मैंने रख दिया है और अब मैं बैठने लगी हूँ। बैग आ गया 9 बज गए हैं, चलें। इस टाइम 9 बज गए हैं और तकरीबन हाफ एन आवर का रास्ता है ऑलमोस्ट, यहाँ से ठोकर टर्मिनल का, फैसल मूवर्स के। और अल्लाह करे कि EME पे रश ना हो और मैं टाइमली पहुँच जाऊँ, आमीन। और हाँ, अब मैं सफ़र की दुआ करूँगी और मीनवाइल रास्ते में सदका विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू बिफोर ट्रैवल। इंशाल्लाह मुझे याद रहे, बस वो मैंने करना है। और सोते हुए मैं जाऊँगी इस्लामाबाद। ये आज फरवरी का जो है ये एंड है और फूल खिलने शुरू हो गए हैं, ब्लॉसम के। और आबो हवा चेक करें आप लोग, कितनी कोई फारिग है, इतनी स्मोक है ना, इतनी स्मोक है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और ये आ चुका है जी फैसल मूवर्स का टर्मिनल और उतरने का टाइम हो गया है यहाँ पे। लेट्स गो। सो टिकट मैंने ले ली है और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। तो आज मैंने बिज़नेस क्लास की टिकट ली है क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, इसलिए। ट्रैक नंबर 1 से आपने भी ये नोट चेंज करें, फट जाना ये ना और ज़्यादा। थैंक यू। चलें जी, 1500, 1620
कितने की दिया आपने टिकट? 3000 3,380। 380 की 3,380 की टिकट आई है जी। सो ऐसे होता है, फिर लोग आपकी हेल्प करते हैं और अच्छा लगता है। फिर कभी कभी हेल्प ले लेनी चाहिए। जैसे कि ये स्टाफ का लड़का जो है इस टाइम मेरा बैग लेके जा रहा है बिजनेस लाउंज में। सो थैंक यू। नाउ इट्स टाइम टू वेट, क्योंकि अभी हाफ एन आवर है गाड़ी चलने में। चलें कि आज बिज़नेस क्लास की लाउंज की भी सैर कर लें। नाइस नाइस सिटिंग, थैंक यू। ओके, सो ये है जी इनका बिज़नेस क्लास लाउंज। अच्छा लग रहा है काफ़ी ये ऐसे। रमज़ान की वजह से इन्होंने काफ़ी सीलिंग सजाई हुई है, सितारे और रमज़ानुल मुबारक लिखा हुआ है। नाइस। एंड दिस इज़ द बस, और ये सारा मैप लगा हुआ है इधर। एंड दिस इज़ माई बैग और आई एम वेटिंग नाउ फॉर 10 AM। गुड। सो जी हमारी गाड़ी आ चुकी है इस्लामाबाद की, और यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे जा रहे हैं वापस लाउंज से। जो आवाम जिस तरह देखती है ना जब आप व्लॉग बना रहे हो, अजीब सा ही लगता है। वैसे अब तो आदत हो गई है इस अजीबोगरीब स्टेयर की। आई एम यूज्ड टू इट नाउ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी अभी भी ना अजीब लगता है मुझे कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। देखिए बैग आ रहा है मेरा। इसमें बैग रखेंगे तो ये वाला भी रखना है, लेकिन ध्यान से ज़रा स्टिक ना निकल जाए। साथ ही कर दें इसके दोनों इकट्ठे। थैंक यू। चलें जी, बैग को टैग लग गया और ये मैंने दोनों बैग इधर अंदर रखवा दिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा इजीली ज़रा कंफर्टेबली रखा जाएगा इधर। लेट्स गो। मैं देख रही हूँ कि बस में बैठने का रास्ता कहाँ से है। बड़ा कोई वीआईपी रेड कारपेट बिछा हुआ है इधर बिज़नेस क्लास की सिटिंग में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखें जी, रेड कारपेट में एंट्री होगी अब बस के अंदर। चेकिंग द टिकट। थैंक यू। चलें जी, सीट नंबर 6 है मेरी। चलो जी, 6 नंबर सीट, 9 और ये है 6। आज हम स्कर्दू का बिज़नेस क्लास मैंने एंजॉय किया हुआ है, आज इस्लामाबाद का एंजॉय करेंगे। और एसी चल रहा है बस में, जिसको मैं अभी बंद करूँगी क्योंकि इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर द एयर कंडीशन, इससे बीमार हो जाता है इंसान। सो इस वक्त 10 बज चुके हैं और अभी हमारी जो ये बस है ये चली नहीं है। ओ सॉरी, 5 मिनट हैं अभी 10 बजने में। और ज़्यादातर तो मैं बजट को बहुत देखती हूँ ड्यूरिंग द ट्रैवल, लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे टाइमली पहुँचना था, क्योंकि शाम में मेरी एक फ़्रेंड के घर इफ्तार है। उस वजह से मैंने फिर जो एग्जेक्टिव वाली बस थी वो 11 बजे जानी थी, उसमें मैं लेट हो जाना था। ये सोच के फिर मैंने ये 10 बजे वाली बिज़नेस क्लास में सीट करवा लिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने ये अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि इट्स कंफर्टेबल और इसमें इजीली मैं सो भी सकती हूँ, क्योंकि मैं सहरी टाइम से जाग रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं सोई थी, क्योंकि निकलना था तो वैसे ही आपको नींद नहीं आती। और कुछ वो बैग भी मुझे शिफ्ट करना पड़ गया, छोटे बैग से बड़े बैग में सामान, उस वजह से मुझे जागना पड़ा और सारा कुछ सेट करना पड़ा। तो अब मैं सुकून से जो है सोती भी जाऊंगी क्योंकि इस सीट पे तो आप बिल्कुल ऐसे लेट कर जाने वाला सीन है। इस सीट के ऊपर इतनी कंफर्टेबल सीट है, और साथ में पीछे ये बैग पे इसके कुशन भी है,
जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग है। तो ओहो, मैंने अपना नेक पिलो जो है वो नहीं लिया, नीचे से मैं वो ले आती हूँ क्योंकि वो मैं लेके इसलिए आई थी कि मैं वो यहाँ लगा के इजीली सो सकती हूँ। तो मैं वो लेकर आती हूँ नेक पिलो, जो मैंने नीचे सामान रखवाया वो उसी के अंदर चला गया है। सो लेट मी गेट इट बैक। सो मैं ले आई हूँ अपना पिलो, जिसके बगैर सुकून से मैं रह नहीं सकती। आज सुकून से सोना है इधर बैठ के इस पिलो को लगा के। एसी मैंने बंद कर दिया और इस कुशन की मैं बात कर रही थी, और एयर कंडीशन मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। एंड नाउ आई विल कंफर्टेबली स्लीप। बाय। मुझे पता चला कि बस में वाईफाई भी है, लेकिन ये कनेक्ट हुआ है बट इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट नहीं आ रहा। मैंने सोचा था चलो वाईफाई से कनेक्ट हो ही गया है तो कुछ फेसबुक वगैरह चेक कर लें, बट ये नेट चल नहीं रहा। सो गाइस, हम कुछ ही देर में फैज़ाबाद पहुंचने वाले हैं, और मैंने कोशिश तो की सोने की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अच्छी खासी धूप है, तेज़। आंखें बंद करके लेटी रही क्योंकि नींद बिल्कुल भी नहीं आई। अभी बस फैज़ाबाद पहुंच के राइड करवानी है, और वहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है। उनके घर पे मेरा स्टे है, तो बस बहुत एनर्जी लेवल डाउन हुआ है इस वक्त, क्योंकि रोज़ा है ओबियसली, और अब 3 बजने वाले हैं। तो बस पहुंचने का इंतज़ार कर रही हूँ, आराम करना है। वहाँ पहुँच के फिर एक और फ्रेंड की तरफ जाना है इफ्तार के लिए। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। होपिंग फॉर गुड। सो हम पहुँच चुके हैं फैज़ाबाद, और फैसल मोटर्स की टर्मिनल भी बस आने वाला है। शुक्र है इतना ज़्यादा रश नहीं है इधर। लें जी, आ गया टर्मिनल भी। इट्स टाइम टू गेट डाउन फ्रॉम द बस। चलें जी। फाइनली राइड आ गई थी और मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, और यहाँ टर्मिनल से 15 मिनट का रास्ता है जहाँ पर मुझे जाना है। बहुत मौसम चेंज हो गया है यहाँ पर। लास्ट मंथ जब मैं कितनी शदीद सर्दी थी, और अभी आज फेबररी अभी एंड चल रहा है फेबररी का, और अच्छी मौसम बहुत चेंज है। और सारी धुंध, वो धुंध नहीं कहेंगे, पोल्यूशन ही है। कभी सोचा नहीं था कि इस्लामाबाद में इतनी पोल्यूशन हो जाएगी। सीरियसली दुख होता है देख के। और ये मेरा सामान, ये मैं थकी हुई फुल। अब फ्रेंड इधर पहुँच के ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। सो मैं फिज़ाइया कॉलोनी पहुँच चुकी हूँ, और बस आने वाला है घर। और अब मैं बहुत थक गई हूँ, और अब बस सामान उतार के मुझे थोड़ा आराम करना है, क्योंकि फिर इफ्तार के लिए मैंने निकलना है। और मैंने इफ्तार के लिए भी निकलना है यहाँ से टूवर्ड्स पिंडी, और उस तरफ को जाना है। चलो शुक्र है यहाँ इस्लामाबाद में ये उबर वगैरह तो चलती है, अदरवाइज़ तो बड़ा मसला होना था। इट्स अ नाइस कॉलोनी, गेटेड और सिक्योर। एंट्री करते हुए भी उन्होंने पूछा है पूरा कि कहाँ जाना है। सो गाइस, फाइनली मैं अपनी दूसरी फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ, लेकिन आपको पता है कि हर कोई पब्लिकली तो नहीं आ सकता, तो इसलिए आई विल नॉट शो माई फ्रेंड्स टू यू। और इस टाइम अफ्तार की जो तैयारी है वो हो चुकी है, और ये देखिए जी आप, मेन्यू है अफ्तारी में, जिसको बड़ा ढक छक के रखा हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। ये तो काफ़ी एहतमाम हुआ है इधर तो। अभी 5:40 हुए हैं, और अभी टाइम है रोज़ा खुलने में। अभी मैं ज़मीन पे बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल रहा है मुझे बैठ के। दस्तरखान लगा हुआ है, और हम सुकून से ज़मीन पे बैठ के गपशप मार रहे हैं, और इफ्तारी करेंगे। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि आज मैं ज़ोहर की भी नमाज़ भी नहीं पढ़ सकी और असर की भी नहीं पढ़ सकी। कोशिश होती है मेरी रमज़ान में एटलीस्ट 5 नमाज़ें पूरी हो जाएँ, क्योंकि वैसे रूटीन में तो इतना पंक्चुअल मैं हो ही नहीं पाती हूँ। तो बस फिर यहाँ से अफ्तार करके गपशप मारेंगे, उसके बाद फिर मैं राइड करवा के वापस अपनी दूसरी वाली फ्रेंड के पास जाऊँगी, जिनके पास मेरा स्टे है। तो इट्स अ गुड डे, और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी सेट है बिल्कुल। और अब बस रोज़ा खुलने का इंतज़ार है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गई हूँ काफ़ी। और इस्लामाबाद में बहुत गर्मी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। सही हीट है मतलब डे टाइम में। सो गाइस, दिस इज़ माई रूम, जो मुझे मेरी फ्रेंड के घर में मिला है। और अभी आराम का टाइम हुआ है, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी जो है 10:30 हो चुके हैं। अब मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं सहरी टाइम से जाग रही हूँ। सो इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, क्योंकि रोज़े के दिन इंशाल्लाह उठना है सुबह।
और गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताया भी करें कि हाउ वाज द वीडियो, क्या अच्छा था और क्या इम्प्रूव होना चाहिए और क्या कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, नया क्या कुछ देखना चाहिए। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें वीडियो को और फॉलो भी करें ज़रूर। थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।